गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। तो वोल्केनोज के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। अर्थक्वेक के बारे में लास्ट हमने रीड किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आपका वोल्केनो। तो देखिए वोल्केनो क्या है कि जो आपको लेयर्स बताई थी, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल के बाद आपका कोर। तो जो मेंटल वाला पार्ट है और जो कोर का आउटर पार्ट है, ये सारा आपका लिक्विड फॉर्म में है। प्रेशर के कारण, टेम्परेचर, करंट के कारण, इनके कारण मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करता है, सरफेस की तरफ मूव करता है, क्योंकि अंदर तो चारों तरफ मैग्मा ही है। तो जब वो सरफेस को क्रॉस करके यानी कि क्रस्ट को पार करता हुआ सरफेस पर आ जाता है तो उसको हम वोल्केनो कहते हैं, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। धरती के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलता है, इन कारणों से मैग्मा बाहर निकलेगा। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कन्वेक्शन करंट्स जो अंदर मूव होते रहते हैं। जब इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्मा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करता है और वो क्रस्ट जो सॉलिड है उसको पार करता हुआ बाहर निकल जाता है। अब जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में हमने आपको बताया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को जो क्रस्ट के अंदर से बाहर आ रहा है, सॉलिड को अपने अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड में। ठीक है। और बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? वोल्केनो कह देते हैं। अब देखिए ये पूरा मैग्मा है अंदर, ये सरफेस हो गया, यहाँ से मैग्मा एरप्ट हुआ। क्लियर। ये जहाँ से जो उसका रास्ता ऊपर जो गड्ढा बना जहाँ से मैग्मा एरप्ट हो रहा है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको वीवर बोलते हैं। क्लियर। जिस रास्ते से मैग्मा बाहर आया, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, ये मैग्मा है सरफेस के अंदर, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा बोलेंगे। क्लियर। दोनों में डिफरेंस है। लावा, जो मैग्मा सरफेस पर आ जाता है उसको हम लावा बोलते हैं, और धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर जब तक रहेगा उसको मैग्मा बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको याद ध्यान रखना है। और जिस रास्ते से अब ये मैग्मा बाहर आया उसको बोलते हैं वेंट या नेक। हिंदी का वर्ड आ जाता है इसमें निकास नलिका, जहाँ से बाहर आया, निकास हुआ उसका। क्लियर। और जब बाहर आता है तो देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ से आया, जब स्टार्टिंग में पोजीशन में आया होगा तो यहाँ आकर यहाँ फैल गया, इस साइड फैल गया, फिर एक लेयर ये जम गई, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर फोर्थ लेयर आ गई, फिफ्थ आ गई, फिर सिक्स्थ आ गई, सेवन्थ आ गई, इस तरह से। और हम इसको देखते हैं कि ये लगभग कोन शेप में तैयार हो जाता है आपके पास। ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कोन शेप। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो वेंट है एक ही रहेगा। कई बार देखिए यहाँ से भी, बीच में से जहाँ से उसको जो ये लेयर सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ से भी उबार निकलता है, और यहाँ से भी कई बार उबार निकलता है। तो इसको हम सेकेंडरी कोन कह देते हैं, गोंद शंकु कह देते हैं। क्लियर। अब वोल्केनो की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वोल्केनो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आज अगर लाइफ पॉसिबल है तो वोल्केनो के कारण है, क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे काफ़ी चीज़ें बाहर आती हैं। आज हमारा जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो वोल्केनो एक्टिविटीज़ के कारण बना हुआ है, क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट हुए इससे गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है। और गैसेस जो हैं, अब अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो गैसेस जो हैं वो इसी के चारों तरफ अटैच हो गई, इसी के साथ, इसी के पकड़ में रह गई, कंबल की तरह चारों तरफ फैल गई। ठीक है। जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो गैसें आई कहाँ से? वो अंदर अर्थ के अंदर से ही आई हैं। साथ में वाटर वेपर्स भी आते हैं इसके अंदर से। और जब वाटर वेपर्स बाहर आ जाते हैं और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होते चले गए, इकट्ठा होते चले गए, और फिर इनका कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रेनफॉल हुई। तो स्टार्टिंग में रेनफॉल इसी तरह से स्टार्ट हुई। आज हम कह देते हैं कि रेनफॉल कैसे हो रही है। रेनफॉल क्या है? जो मानसून विंड्स हैं वो ओशन के ऊपर से आ रही हैं तो पानी को ऑब्जॉर्व करके लेके आती है। लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें तो कहाँ से होगा? तो वो वोल्केनो एक्टिविटी से वाटर वेपर्स बाहर आए। फिर आ जाते हैं इसमें एडिंग मटेरियल्स इजेक्ट बाय वोल्केनो। कौन कौन से मटेरियल, जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है गैसेज, सबसे इसमें से बाहर आ रही हैं। गैसेज हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज आपको मिल रही हैं, मैक्सिमम गैसें आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आई हैं। और उसी के साथ वाटर वेपर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर।
और जब वाटर वेपर्स की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर हो जाती है तो उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसके बाद क्या आया, लिक्विड। अब जो मैग्मा है वो टेम्परेचर ज़्यादा है अंदर, टेम्परेचर ज़्यादा तो हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, वो लिक्विड बाहर निकलता रहता है, ठीक है। और वो लिक्विड में मिक्सचर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। जब बाहर आके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसकी हम माइनिंग वर्क करते हैं तो हमारे को वहाँ से मिनरल्स मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि सॉलिड कुछ, अब देखिए जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो रास्ते में सरफेस में यहाँ से क्रस्ट के का सॉलिड है, बहुत स्पीड से बाहर आ रहा है, तो कुछ तो टोटली मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सॉलिड में रह जाते हैं। तो जो सॉलिड में, जैसे मटर का दाना नहीं होता, मटर के दाने के साइज़ के जो छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं उसको हम लेपिली बोलते हैं, ठीक है। और जो कुछ इस तरह के पत्थर जिसका साइज़ 6 से 7 सेंटीमीटर तक रहता है उसको हम वोल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है इनको, इसलिए बॉम्ब का नाम दिया गया है। और जो छोटे छोटे और छोटे जो स्टोन्स रह गए हैं और काफ़ी नुकीले होते हैं पत्थर, उस तरह के जो बाहर निकलते हैं उसको वोल्केनिक ब्रेशिया या ज्वालामुखी संकेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी उसके अंदर डिवाइड की गई हैं, लेपिली, वोल्केनिक बॉम्ब और वोल्केनिक ब्रेशिया, वोल्केनिक ब्रेशिया, ठीक है। तो ये सॉलिड की कैटेगरी की गई है कि भाई इसकी उसको क्या नाम दिया गया है। तो आज आपने वोल्केनो की हेडिंग पढ़नी है, मीनिंग ऑफ वोल्केनो लिखना है, डायग्राम को आप नोटबुक के अंदर, फिर नोटबुक के अंदर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसको लेबल करेंगे प्रॉपरली, और क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनो, व्हाट इज़ नेक, व्हाट इज़ क्रेटर, क्लियर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 3 मार्क्स का, व्हाट आर द मटेरियल्स इजेक्टेड बाय वोल्केनो, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड आप बुक से रीड करेंगे और फिर इसको नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, क्लियर। थैंक यू।